नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरिंद्र आपके सामने। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा एक बड़ा रहस्यमयी ग्रह के बारे में। ऐसा ग्रह, उसका नाम सुनते ही बहुत सारे जो ज्योतिष को मानने वाले लोग होते हैं उनके मन में एक तरह का फियर फैल जाता है, एक तरह की भ्रांतियाँ फैल जाती हैं, एक तरह का डर हो जाता है कि न जाने क्या होगा। जी हाँ, मैं जिस ग्रह की चर्चा कर रहा हूँ उस ग्रह का नाम है केतु। केतु जो है हमारे सौर मंडल का एक छाया ग्रह है। जैसे हम लोग 7 ग्रह को मानते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, लेकिन केतु और राहु को भी हम लोगों ने मान्यता दी है और ये छाया ग्रह कहलाता है। केतु हमारी कुंडली में एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जो अप्रत्याशित रिजल्ट दिखाता है, अचानक उठापटक कर देता है और एक आम आदमी के ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। अगर इसकी महादशा चल रही हो या इसकी अंतर्दशा चल रही हो या कोई भी जातक जो केतु ग्रह से प्रभावित हो। सामान्यतः जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र में हुआ हो तो उनकी कुंडली में केतु का एक रोल हो जाता है, क्योंकि ये गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं और उनका जन्म जो होता है गणमूल नक्षत्र में हो जाता है। और कुछ और ग्रहों की स्थितियां अगर गणमूल नक्षत्र में चली गई तो केतु का बहुत प्रभाव होता है। उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित घटनाएं घटती रहती हैं, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन घटना घटती रहती है। और चूँकि इसको छाया ग्रह माना जाता है तो अब ये जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं तो उसी जगह पर राहु और केतु का निर्माण होता है। उस छायाग्रह जो पॉइंट ऑफ जो कट होता है, आपने देखा होगा किसी की भी कुंडली में राहु केतु जब भी होते हैं तो एक दूसरा के सामने 180 डिग्री के कोण पर, कभी आगे पीछे बाएं दाएं कुछ नहीं होते, सीधे 180 डिग्री के कोण पे होते। राहु की जो खासियत है सबसे बड़ी, राहु में आधा गुण जो होता है मंगल का होता है। जिस तरह शनि में बोलते हैं, राहु में बोलते हैं कि राहु में शनि का आधा गुण होता है, उसी तरह केतु में आधा गुण जो होता है वो मंगल का होता है। और अगर केतु किसी की कुंडली में अकेले किसी घर में बैठा है तो वो समझ लीजिए मंगल का प्रभाव उस घर में पैदा करेगा। राहु की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में हम लोग एक टर्म का यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो वो उत्प्रेरक का काम करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये कैटलिस्ट ग्रह है, जिस ग्रह के साथ भी बैठता है, जहाँ पर भी बैठता है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो आपने देखा होगा कि 12वां घर जो हमारे जन्म कुंडली में, जन्मपत्री में होता है, 12वां घर बहुत खराब माना जाता है, लेकिन शुक्र और केतु की स्थिति जो होती है वो 12वें घर में बहुत अच्छी मानी जाती है। उसका कारण क्या है कि 12वां घर ऑल्दो बिस्तर का होता है, बेड का होता है, हॉस्पिटल का होता है, लेकिन भौतिक सुख का भी होता है। तो अगर केतु वहाँ पर बैठा है और भौतिक सुख की वृद्धि करना चाहेगा, कोई रास्ता रहेगा तभी भौतिक सुख आएगा ना, यानी आप संपन्न होंगे। इसलिए केतु की जो स्थिति 12वें घर में बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा कि केतु अगर आपकी कुंडली में कहाँ पर विद्यमान है तो कौन से रत्न, कब किस समय रत्न पहने केतु का। क्योंकि केतु का रत्न ऐसा नहीं पहना जाता है कि जहाँ पर मैं मन किया तो कट से धारण कर लिया, वैसा नहीं। एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जन्मपत्री में, उसके अनुसार ही केतु के रत्न को धारण करें तो आपके लिए लाभकर होगा, श्रेष्ठकर होगा, अदरवाइज दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह का दोष है तो उसका उपाय करेंगे और किन लोगों को
केतु का रत्न धारण करना चाहिए। ठीक, आइए अब थोड़ा सा केतु के गुण अवगुण की चर्चा कर लें। अगर आपकी कुंडली में केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो आप में गूढ़ ज्ञान की क्षमता होगी, मेडिटेशन की क्षमता होगी, अचानक आप आस्तिकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, भगवान में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तंत्र मंत्र, गहरी विद्या, गूढ़ विद्या, साधना, अध्यात्म। केतु को हम लोग मोक्ष कारक ग्रह भी मानते हैं। केतु अगर कुंडली में सबल हो, मजबूत हो तो आपको मोक्ष दिला देगा, लेकिन केतु विस्फोट भी करवाता है। अगर किसी तरह का बीमारी का सामना करना पड़ रहा है केतु के कारण, तो ये चर्म रोग भी हो सकता है, खून की बीमारियां भी हो सकती हैं, और आपके कान के पास भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। पाइल्स बवासीर की परेशानियां भी केतु आपको कर सकता है। बहुत से लोगों के बारे में आप सुनते होंगे कि वो पुण्यजन की बातें बता देता है, पुण्यजन का कुछ रहस्य खोल देता है। तो अगर केतु ग्रह को ठीक से कुंडली में रीड किया जाए तो पुण्यजन की बहुत सारी बातें आप जान सकते हैं। केतु ग्रह पुण्यजन को भी दर्शाता है, राहु की तरह। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, गड़बड़ है, दूषित है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, केतु को मलेक्ष ग्रह भी कहा जाता है। तो अगर कोई आदमी केतु से पीड़ित है तो समझ लीजिए वो स्नान नहीं करेगा। स्नान करवाने के लिए बोलिए तो वो भागेगा, वो मतलब अवॉइड करेगा। तो ये पहचान है कि उसकी कुंडली में केतु गड़बड़ है। केतु से प्रभावित आदमी, अगर केतु से मतलब जो मेलेफिक, अगर कुंडली में केतु गड़बड़ है तो आदमी बहुत उदास रहेगा, चिंता रहेगा, मतलब उसको आप दुखी राम बोल सकते हो। वो हमेशा किसी न किसी कारण से दुखी रहेगा और नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव थॉट उसके मन में नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत उदास रहेंगे, आपका लगेगा कि इंट्रिंसिक जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो कंज्यूम हो गया। केतु में ये दोष हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती है, जो मैं पहले भी बता चुका। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आम शिकायत करते हैं, मुझे बार बार बुरे सपने आते हैं। यस, ये बुरे सपने केतु के कारण आता है। अगर केतु आपकी कुंडली में दोषित है, क्योंकि मैंने आपसे चर्चा किया ना, केतु गूढ़ विद्या, स्वप्न शास्त्र, वहाँ पर भी अटैक करता है। केतु खराब रहने पर ये सब परेशानियाँ आ सकती हैं। उतना ही नहीं, केतु से जो प्रभावित व्यक्ति होगा वो लेट नाइट सोएगा, और लेट नाइट सोने के बाद सूर्योदय के बहुत बाद उठेगा। अगर उठाने जाइए तो रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब आइए, अब एक छोटी सी चर्चा आपसे करूँगा। केतु कुंडली में कहाँ पर विद्यमान हो तब केतु का जो रत्न होता है, जिसको हम लोग कैटसाई बोलते हैं, लहसनिया, कब पहना जाए। तो आइए मैं इस चार्ट के थ्रू आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, केतु अगर आपकी कुंडली में, ठीक है, मंगल के साथ बैठा हो तो कोई भी योग ज्योतिष्य दिखाकर आप कैटसाई धारण करें। केतु अगर बृहस्पति के साथ बैठा है, किसी भी योग ज्योतिष्य दिखाकर आप कैटसाई धारण करें। केतु अगर शुक्र के साथ बैठा है तो किसी भी योग ज्योतिष्य दिखाकर आप कैटसाई धारण करें। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस चार्ट को देखिए आप, इस चार्ट को ध्यान से देखिए आप। इस चार्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है, अगर केतु आपकी जन्म पत्री में दूसरा घर, तीसरा घर, चतुर्थ घर, पंचम घर, नवम घर और दसम घर में हो तो किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर केतु का रत्न अवश्य धारण करें। उसके अलावा अगर केतु और सूर्य की युति किसी भी स्थान पर हो तो आप कैटसाई धारण कर सकते हैं। या सूर्य की दृष्टि कहीं से भी बैठकर अगर केतु पर हो, अगर केतु यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से भी अगर केतु को देख रहे हैं सूर्य, तो आप किसी भी योगी ज्योतिष को दिखाकर कैटसाई धारण करें, आपके लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि कैटसाई एक ऐसा स्टोन है
जो आप आम भाषा में नहीं पहन सकते। इट कैन प्रोड्यूस डिजास्टर ऑल्सो, अगर आपने गलत तरीके से पहन लिया तो। मेरा यही कहना है आपसे, और इस तरह की स्थिति हो तो आप कैटसाइट पहने। थैंक यू। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर केतु आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मंत्रों का सहारा लें, केतु के मंत्रों का जाप करें। केतु की गायत्री भी होती है, केतु की गायत्री के मंत्रों का जाप करें। केतु के जो अधिष्ठात्री देवता है भगवान गणेश, गणपति की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाइए, बुधवार के दिन लाल फूल दान कीजिए गणपति, और गणपति का कोई भी आराधना, और गणपति का जो अथर्व शीर्ष होता है उसका पाठ करें। अगर कोई भी जातक केतु से पीड़ित है तो उसके अलावा भैरव देवता की पूजा करें, भैरव देवता में बटुक भैरव का जाप करें, आपके लिए बहुत फलदायी होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा, किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर कैप्सिक स्टोन डालकर, अगर आपकी कुंडली में केतु प्रभावी है या केतु की महादशा चल रही है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं चर्चा करूँगा, सबके घर में भगवान अम्बा माता का फोटो होता है, महिषासुर मर्दनी का फोटो होता है, माँ काली का फोटो होता है। तो महिषासुर की पूजा आराधना एक स्पेसिफिक तरीके से आप करते हैं तो केतु के ग्रहों की शांति हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। महिषासुर मर्दनी का फोटो सामने रख लीजिए, उनका थोड़ा सा आह्वान करके अक्षत रोड़ी छिटकर पहले महिषासुर मर्दनी की पूजा कर लें। महिषासुर मर्दनी का कोई भी मंत्र नहीं तो महिषासुर मर्दनी स्त्रोत जो है उसको पढ़ दें एक बार। उसके बाद 108 बार ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः का जाप करें, और साथ में लाल फूल लाल चंदन चढ़ाना मत भूलिएगा। आप करके देखिए, आपके केतु के ग्रहों की शक्ति हो जाएगी। अब आइए कुछ उपाय पर चर्चा करते हैं जो बड़ा कॉमन हो गया है आज के टाइम। केतु से ग्रह से पीड़ित हैं आप, तो आप क्या करें। सबसे पहले जो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, 121 पेड़े बृहस्पतिवार या शुक्रवार को अपने हाथ से या तो किसी चिड़िया उड़िया को खिलाइए, नहीं तो जल में प्रवाहित कर दीजिए। हनुमान जी का किसी भी मंदिर में जाकर छोटा छोटा झंडा बना लीजिए लाल रंग का, और हनुमान जी के मंदिर में 11 या 21 झंडे जाकर चढ़ा दीजिए। फिर देखिए केतु के ग्रह का दोष शांत हो जाएगा। 72 डेज तक 3 नींबू अपने सर पर से उतार करके 11 बार किसी भी जल में प्रवाह कर दीजिए, केतु का शांति हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप केतु के ग्रह से सच में दूषित हैं, तो मतलब पीड़ित है, तो एक पीतल की कटोरी लेंगे, उसमें गंगा जल रखेंगे और एक चौकोर टुकड़ा रख देंगे, और उसको अपने कहीं पर भी पूजा घर में या बेडरूम में या ड्राइंग रूम में रख दीजिए। केतु के ग्रहों का दोष हो जाएगा, नाश हो जाएगा। खट्टे चीज़ों का दान करें, पर्टिकुलरली इमली का दान करें। आप देखिएगा सारे ग्रहों का, केतु के ग्रह के दोष की शांति हो जाएगी। और एक छोटा सा अनुरोध कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में हुआ है, और अपने माँ बाप से पूछिए अगर उनके सदस्या की पूजा नहीं हुई है तो सदस्या का पूजा तो अवश्य करवा लें। बहुत सारी धारणाएँ फैली है 27 साल के बाद ये प्रभाव नहीं रहता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। सदस्या की पूजा करवा लीजिए। और अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, सब मंत्रों का जाप होता है, नक्षत्रों का मंत्र है। आप उस मंत्र का कम से कम 27,000 जाप करवा लीजिए। और जिस दिन ये नक्षत्र हो, अश्विनी, मघा या मूल, जो चीज़ें हैं केतु की, उस केतु से संबंधित दान करें, करके देखें, ये आपके लिए बहुत फलदायी होगा। तो आज के लिए ज्योतिष और ग्रह में इतना ही। नमस्कार, अमरेंद्र की तरफ से। अगली वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ लेकर आऊँगा आपके बारे में।